Banks, where we keep our money safe. Banks, from where we withdraw money at times of need. So let's start our discussion with bank. This is Preeti Suman and you are watching Bihari Backbenchers. Today we are going to extend our discussion on the third chapter of economics, which is money and credit. So in the previous video we were discussing about money as a medium of exchange and modern forms of money, जिसमें हमने लास्ट में बैंक का जिक्र किया था कि हम अपने मनी को सेफ रखने के लिए बैंक में रखते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है वहाँ से हम विड्रॉ करते हैं। पर क्या सिर्फ बैंक इतना ही काम करता है? नहीं, बैंक के एक्चुअली दो फंक्शंस हैं। किस तरीके से वो हमारे पैसों को सेफ रखते हैं और उन पैसों के बदले एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट हमें कुछ पैसे भी देते हैं। एट द सेम टाइम कुछ लोगों को जब ज़रूरत होती है पैसों की, लाइक पढ़ाई करने के लिए जब ज़रूरत होती है, घर बनाने के लिए ज़रूरत होती है, बाइक खरीदने के लिए जब ज़रूरत होती है पैसों की, तो बैंक उनको पैसे देते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। क्या मुफ्त में देते हैं? ऑब्वियसली नहीं, वो उनके बदले उन पैसों पे कुछ चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो आप यहाँ पे दो एस्पेक्ट देख रहे हैं बैंक का। फर्स्ट क्या है कि वो जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे बैंक में रखती है एंड उसके बदले कुछ इंटरेस्ट रेट देती है। सेकेंड आप देखेंगे कि जो बैंक में उनके पास पैसे हैं उन पैसों से बैंक जिनको ज़रूरत है को वो पैसे देती है और उनके बदले इंटरेस्ट रेट वो लेती हैं। जाहिर सी बात है कि जिनको वो पैसे दे रही है इनका इंटरेस्ट रेट हायर होता है इनके इंटरेस्ट रेट से, यानी कि जो दिया जा रहा है बैंक के द्वारा इंटरेस्ट रेट वो लो है और जो रिसीव किया जा रहा है वो हाई है। और ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट, ये होता है बैंक का इनकम। दैट्स वाई बैंक फंक्शन करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, जो है आपका थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का, लोन एक्टिविटीज़। तो एक्चुअली देखिए, आपको कुछ बातें जानने की ज़रूरत है। जब सारे लोग पैसे जमा करते हैं, बहुत सारे लोग बैंक में जमा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन सारे लोगों का पैसा बैंक में इकट्ठे जमा रहता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ रेट्स तय करती है कि कितना परसेंट पैसा जो है वहाँ जमा रहेगा, बाकी कितना परसेंट बैंक जो है वो एज अ लोन के तौर पर दे सकती हैं दूसरे लोगों को। तो वो जो जमा रहता है वो एट प्रेजेंट अप्रॉक्स 15% है, 15% जमा है। यानी कि जाहिर सी बात है कि हर दिन सारे कस्टमर्स नहीं आ जाएंगे, सारे डिपॉजिटर्स नहीं आ जाएंगे अपने पैसे को डिमांड करने के लिए। कुछ आते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए 15% बैंक अपने पास कैश रखती है और जो पैसा है उसको बैंक एज अ फॉर्म ऑफ लोन देती है एंड दिस इज कॉल्ड लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो हमने आपको बताया था कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड था, मनी एंड क्रेडिट में। अब हम लोग क्रेडिट की बात कर रहे हैं। क्रेडिट क्या है? ये जो लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा या किसी भी एक पर्सन के द्वारा दूसरे को दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। इन सिंपल टर्म्स, आपने कभी शायद वो बैंक वाला मैसेज देखा होगा, फ़ोन पे आते हैं जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं उस पर कि योर अकाउंट नंबर इज़ क्रेडिटेड विथ फॉर एग्जांपल 5,000 10,000। तो क्रेडिट क्या होता है? जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। तो वो जो लोन के फॉर्म में देती है बैंक लोगों को देती हैं, तो लोगों के पास वो क्रेडिट होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट। हम कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि लोन जो है वो क्रेडिट कहलाता है। तो क्रेडिट के सिचुएशन में आप हमें एक बात बताइए कि ये क्रेडिट जो है ये अच्छा होता है या बुरा? अगर लोगों को ज़रूरत है पैसे की और वो अवेलेबल है, वो ले पा रहे हैं, तो क्या ये अच्छा है या बुरा? ये हम लोग जानेंगे दो सिचुएशंस के थ्रू। दो सिचुएशंस, दो कहानियाँ दी गई हैं, आपके बुक में भी दी गई हैं। एक सिचुएशन है, पहली जो सिचुएशन है वो है सलीम की एंड दूसरी है स्वप्ना की। तो सलीम एक शू मेकर है, गांव में रहता है, जूते बनाता है। उसको एक फेस्टिवल के टाइम पे ऑफ़र आता है, शहर के ट्रेडर से आता है, वो उनको ऑर्डर देते हैं बहुत सारे शूज़ बनाने का। ठीक है, उस शूज़ बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए, लाइक लेदर चाहिए, और उनको शायद कुछ लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो उनको जूते बनाने में मदद करें। लेदर्स खरीदने के बदले भी उनको पैसे देने पड़ेंगे सलीम को, और लेबर्स जो वो हायर करेंगे उनको भी पे करना पड़ेगा वो जो काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में दिखाया गया है कि सलीम दो काम करते हैं, दो जगह से पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। उनके पास नहीं है पैसे, तो पहला क्या करते हैं, वो लेदर खरीदते हैं एंड लेदर जो बेच रहा है उसको कहते हैं कि मैं आपको कुछ दिन बाद पैसे दे दूंगा जब मुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरा वो क्या करते हैं कि वो मार्केट से जो पैसे, मनी लेंडर्स होते हैं जो पैसे देते हैं लोगों को, वहाँ से वो जाके वो लोन ले लेते हैं, वो क्रेडिट ले लेते हैं और फिर वो जूते बनाते हैं लेदर लाके और वर्कर्स हायर करके।
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में सलीम को बेनिफिट हो रहा है। उसने कुछ पैसे बोरो किए, उसके बदले उसने प्रोडक्शन किया, जूते बनाए, जूते बेचे और उनसे उनको प्रॉफिट मिली। अगर उनको पैसे वो बोरो नहीं कर पाते तो वो जूते नहीं बना पाते और उनको जो प्रॉफिट हुआ, उनका जो इनकम हुआ वो नहीं हो पाता। तो इस सिचुएशन में वी कैन से कि बहुत एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है जो क्रेडिट है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है क्रेडिट किसी भी पर्सन के लाइफ में। उनका इनकम इंक्रीज कर रहा है, उनके प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर, विच इज़ स्वप्ना स्टोरीज। तो स्वप्ना किसान है जो खेत में काम करती है, ग्राउंड नट्स उपजाती है। उसके पास खेती करने के लिए उसको भी बीज की ज़रूरत पड़ेगी, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी, पेस्टिसाइड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो गांव के किसी मनी लेंडर के पास जाती हैं, उनसे कुछ पैसे बोरो करती हैं कि उन्हें फसल लगानी है। वो फसल लगाती हैं, किसी कारणवश लाइक बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिल पाया, या फिर कुछ कीड़े खा गए, किसी कारणवश उनका फसल नहीं हो पाता, कीड़े खा जाते हैं उनकी फसल को। अब उनके पास पैसे नहीं है लौटाने के लिए, वो क्या करेंगी? ऐसे सिचुएशन में बहुत पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है और उनको शायद अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़े उस पैसे को वापस करने के लिए। उनका इनकम भी नहीं हुआ, एट द सेम टाइम उनको पैसे अपनी ज़मीन बेच के वापस करने पड़े। तो आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट रहा है क्रेडिट का। उनका लोन लेना और नुकसान हो गया उनको लोन लेने से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रेडिट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, एट द सेम टाइम निगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जिस सिचुएशन में क्रेडिट लिया जा रहा है वो कितना रिस्की है। तो ये हमने आज जाना 2 एस्पेक्ट्स ऑफ क्रेडिट देखा, 2 एस्पेक्ट देखे। ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक और हम कह सकते हैं ये था हमारा 4th टॉपिक। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट के क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्रेडिट के बारे में आपने जाना, क्रेडिट के एस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट्स के बारे में आपने जाना। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे हैं। आप आएंगे मेरे पास, कहेंगे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दीजिए। आई कैन आस्क, मैं आपसे पूछ सकती हूँ मैं क्यों दूँ आपको पैसे, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं अपने पैसे को क्यों दूँ आपको? तो आप कह सकते हैं कि आप जो पैसे देंगी मुझे, उसके बदले मैं लौटाने के साथ साथ उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी आपको लौटाऊंगा, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। एक लोन लिया गया पैसा, उस पर जो वापस एक्स्ट्रा दिया जाता है जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं, तो इंटरेस्ट देंगे आप मुझे और मुझे बेनिफिट होगा। ऑल राइट, मैं आपको लोन दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि अगर आपने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं क्या करूँगी? मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे एश्योरेंस चाहिए कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे विथ इंटरेस्ट, तभी मैं आपको पैसे दूंगी। आप कह सकते हैं कि मेरे पास ये बाइक है तो आप ये बाइक रख लीजिए, जब मैं आपको पैसे दूंगा तो आप मुझे बाइक लौटा दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, आप कह सकते हैं गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी है, आप इसको रख लीजिए। या कह सकते हैं कि मेरे पास एक गाय है, गाय आप अपने पास रख लीजिए, जब मैं आपके पैसे वापस करूँगा तो आप मुझे मेरा गाय वापस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी सिक्योरिटी बनी रहेगी और आपका भी इनकम होगा और मुझे भी ज़रूरत के वक्त पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, तो ये जो फॉर एग्जांपल केटल्स, लैंड, प्रीशियस मेटल्स जो होते हैं, लाइक ज्वेलरीज होती हैं या फिर घर इत्यादि, ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो सिक्योरिटी के तौर पे रखी जाती हैं, इसको कोलैटरल कहते हैं। ये कीवर्ड है कोलैटरल, यानी कि जिसको हम सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं और लोन लेते हैं, कोलैटरल हुआ। सिमिलरली बैंक भी इसी तरीके से काम करते हैं। जब बैंक किसी पर्सन को लोन देते हैं तो उसके बदले उस पर्सन को कुछ कोलैटरल रखना होता है, लाइक लैंड के पेपर्स रखने होते हैं, लाइक कुछ ज्वेलरीज वगैरह भी वो बैंक में सबमिट कर सकते हैं एज कोलैटरल, ताकि जब जो पैसे लेने वाला है, जिसको क्रेडिट किया गया है, वो अगर पैसे ना लौटाए तो बैंक के पास राइट होता है या मनी लेंडर के पास राइट होता है कि उस कोलैटरल को वो सेल करके अपना वो पेमेंट या फिर कहें कि अपना पैसा वो रिसीव कर सकता है। तो इस क्रेडिट से रिलेटेड हमारे NCERT बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, हाउस लोन का एग्जाम्पल है। मेघा नाम की एक लड़की है जिनको घर खरीदना है और वो एक बैंक से 5 लाख का लोन लेती हैं घर खरीदने के लिए। तो इसमें बैंक और मेघा मिलके एक सिचुएशन पे पहुंचते हैं, डिसाइड करते हैं कि 12% इंटरेस्ट रेट के साथ मंथली पे करते हुए मेघा 10 साल में पूरा का पूरा लोन रीपे कर देंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ सिचुएशंस हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया है, टाइम डिसाइड किया गया है कि कब पूरा का पूरा लोन
रीपे किया जाएगा। इसी के साथ सिक्योरिटी पर्पस से बैंक उनके नए घर के पेपर्स रख लेते हैं कि जब पूरा लोन मेघा रीपे कर देंगी तब उनको उनके घर के पेपर्स दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्रेडिट प्रोसेस में कई सारे टर्म्स हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल और जो अदर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मोड ऑफ पेमेंट की किस तरीके से पेमेंट किया जाएगा। तो ये जो टर्म्स हैं दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट के टर्म्स कहलाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये सारे जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैं हर सिचुएशन में, हर क्रेडिट सिचुएशन में सेम होंगे, ये वैरी करते हैं। लाइक सिचुएशन जब अलग होती है तो ये अलग हो सकते हैं, टर्म्स वैरी कर सकते हैं और ये नेचर ऑफ बोरोअर और लेंडर पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर एक बैंक क्रेडिट कर रही है या बैंक लेंड कर रही है, बैंक एज अ लेंडर है, तो उस वहाँ के टर्म्स अलग होंगे। एक इंडिविजुअल अगर किसी को लोन दे रहा है तो वहाँ के टर्म्स अलग होंगे। बोरोअर के नेचर पर डिपेंड करता है। लाइक अगर कोई एक इंडिविजुअल घर खरीदने के लिए पैसे बोरो कर रहे हैं तो वहाँ पे टर्म्स अलग हो सकते हैं। एजुकेशनल पर्पस से अगर पैसा बोरो किया जा रहा है तो वहाँ पे टर्म्स अलग हो सकते हैं। सो वी कैन से कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं पर वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में इस वैरिंग क्रेडिट टर्म्स को देखेंगे कि कैसे क्रेडिट टर्म्स वैरी करते हैं थ्रू एग्जाम्पल, एंड लास्ट के जो 2 टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।